Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, I hope you are all well about your health and iman. I am Professor Dr. Mirza Muhammad Akmal Nadeem, your computer teacher. Dear students, साइबर स्फीयर इन्फोबाइट के प्लेटफॉर्म से हम लोग क्लास 8th का जो एडिशन है जो कि 2024 और अभी 2025 के अंदर भी इस्तेमाल हो रहा है पीटीबी की तरफ से, उसका हम लोग यूनिट नंबर 2 जो कि हमारा डाटा कम्युनिकेशन एंड कंप्यूटर नेटवर्क्स के रिलेटेड है उसको डिस्कस कर रहे हैं। इसके अंदर बेटा हमने जो है वो डाटा कम्युनिकेशन होती क्या है, यानी इसके मेजर कंपोनेंट्स जैसे कि हमने सेंडर, रिसीवर और मैसेज को डिस्कस किया। उसके बाद अगर हम लोग नेटवर्क्स की बात करें तो नेटवर्क्स के अंदर हमने जो है वो गाइडेड और अनगाइडेड मीडिया, दो टाइप्स के मीडिया हमने डिस्कस किए थे, जिसके अंदर हमने गाइडेड मीडिया डिस्कस किया। द गाइडेड मीडिया के अंदर हमने फाइबर ऑप्टिक्स केबल, उसके बाद कोएक्सियल केबल और जो है इसके अंदर मुख्तलिफ जो भी हमारे ट्रांसमिशन मीडियम्स यूज होते हैं फिजिकल ट्रांसमिशन या फिर गाइडेड मीडिया के लिए, वो हमने उनको अच्छी तरह से डिस्कस किया। आज हमारा बेसिकली बेटा जो टॉपिक है वो हमारा अनगाइडेड मीडिया के रिलेटेड है। तो अनगाइडेड मीडिया को डिस्कस करने से पहले बेटा मैं आप लोगों से लाजमी कहूंगा कि अगर फर्स्ट टाइम आप वीडियो ये देख रहे हैं तो चैनल को लाजमी तौर पे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे क्लिक कर लें ताकि आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। और इसके अलावा अपने दोस्तों को भी इन वीडियोस को या फिर इस चैनल को लाजमी तौर पर शेयर करें, क्योंकि जितना ज्यादा इल्म को आप फैलाओगे आपके भी इल्म में उतना ही ज्यादा इजाफा होगा। और इसके साथ साथ बेटा जो है इससे पहले वाले वीडियोस उनको लाजमी देखें ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो सकें। इसके चैप्टर नंबर 1 की और जो नेक्स्ट जितनी भी हमारे चैप्टर्स हैं उनके चैनल के ऊपर वीडियोस मौजूद हैं, तो जो चैप्टर आप देखना चाहें आप देख सकते हैं उसके अंदर। जी बेटा अब हम आप आज के टॉपिक की तरफ चलते हैं। आज का टॉपिक हमारा है अनगाइडेड मीडिया। गाइडेड मीडिया वो फिजिकल ट्रांसमिशन मीडियम था जिसके थ्रू जो है वो हमें डाटा ट्रांसपोर्ट करने के लिए, ट्रांसफर करने के लिए सेंडर से रिसीवर तक एक ऐसे फिजिकल मीडियम की जरूरत होती थी जो हमें ज़ाहरी तौर पे नजर आता था, जैसे कि हमने केबल्स डिफरेंट टाइप के डिस्कस की। फिर उन केबल्स को जोड़ने के लिए हमें डिफरेंट नेटवर्किंग टूल्स यूज करने पड़ते थे, लाइक जैसे हमने कहा हब जो है वो यूज होती है और इसी तरह वो मॉडेम यूज होती है। इसी तरह जो है वो उसके कंपोनेंट्स जो थे वो फिर आपस में जुड़ जाते हैं और डाटा कम्युनिकेशन होती है। अनगाइडेड मीडिया के अंदर भी सेम इसी तरह बेटा डाटा ट्रांसमिशन होती है, जस्ट डिफरेंस उनके अंदर ये है कि सेंडर और रिसीवर तक जो है डाटा पहुंचाने के लिए फिजिकल मीडियम्स का इस्तेमाल नहीं होता, यानी उसके अंदर वायर्स वगैरह इस्तेमाल नहीं होती, बल्कि उसके अंदर जो है वो उन मीडियम्स को इस्तेमाल किया जाता है जो हमें ज़ाहरी तौर पे नजर नहीं आते, यानी सिग्नल ट्रैवलिंग के लिए यूज होते हैं, यानी बिट्स के लिए यूज होते हैं डाटे को ट्रांसफर करने के लिए। जैसे कि हम कह सकते हैं कि हवा की वेव्स के जरिए या फिर रोशनी की लहरों के जरिए या फिर जो है वो हमारे स्पेस में चीजें जो मौजूद है, जिसके अंदर हम लोग स्पेस स्टेशन को, सैटेलाइट स्टेशन को, उसके अलावा जो हमारी जीपीएस सिस्टम्स हैं और जो हमारी इस जो जमीन के ऊपर अब इस वक्त डाटा कम्युनिकेशन के लिए, जो डाटा ट्रांसफर के लिए मुख्तलिफ कंपनीज ने जो टावर्स लगाए हुए हैं जिनको हम लोग बेस स्टेशन कहते हैं और जिनको अर्थ स्टेशन भी कहा जाता है, और इसके अलावा जो स्पेस के अंदर सैटेलाइट मौजूद है, इन सब का कॉम्बिनेशन जो है हमारा अनगाइडेड मीडिया के अंदर आ जाता है। तो बेटा इसकी एक्सप्लेनेशन की तरफ चलते हैं। एन अनगाइडेड मीडिया ट्रांसमिशन मीडियम ट्रांसमिट्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर सिग्नल्स विदाउट यूजिंग एनी फिजिकल मीडियम, कि कोई भी फिजिकल मीडियम इस्तेमाल किए बगैर अनगाइडेड मीडिया जो है वो ट्रांसमिशन करता है डाटे की, किसके थ्रू, विदाउट एनी फिजिकल मीडियम, यानी उसके अंदर कोई फिजिकल चीज ऐसे इस्तेमाल यानी वायर वगैरह इस्तेमाल नहीं होती। इट इज आल्सो नोन एज द वायरलेस, यानी तारों के बगैर वाला दैट्स ट्रांसमिशन या वायरलेस ट्रांसमिशन, इसको हम लोग वायरलेस ट्रांसमिशन भी कहते हैं। इसकी तीन बेसिकली मेन, देयर आर द थ्री मेन कैटेगरीज ऑफ द अनगाइडेड मीडियाज। तीन इसकी मेन कैटेगरीज हैं, तीन यानी इसके टाइप्स हैं जो कि हमारे अनगाइडेड मीडियाज के अंदर आ जाती हैं। वो हमारे यहाँ रेडियो वेव ट्रांसमिशन, माइक्रोवेव ट्रांसमिशन और इंफ्रारेड ट्रांसमिशन। इनको हम एक्सप्लेन करेंगे बेटा। हर एक ट्रांसमिशन के अंदर जो है वो मीडियम ऐसा ना है जो हमें ज़ाहरी तौर पे नजर नहीं आता, लेकिन वो मौजूद होता है, वो चाहे हवा हो, रोशनी हो या कुछ और हो। वो क्या है, हम उसकी डिटेल में जाते हैं। सबसे पहले हमारी बात आ जाती है रेडियो वेव ट्रांसमिशन की। रेडियो वेव ट्रांसमिशन क्या है? द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वर्ड पे बेटा गौर कीजिएगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यानी मैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रिसिटी इसके अंदर इन्वॉल्व है। दैट waves that travel through open space in all device directions are known as the radio waves। कि रेडियो वेव्स के अंदर क्या होता है, डाटा ट्रांसफर होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की सूरत में ओपन स्पेस के अंदर हर साइड को। जिस मीडियम से ये डाटा ट्रांसफर होना होता है, सेंडर से रिसीवर तक पहुंचना होता है,
उसमें कोई डायरेक्शन डिसाइड नहीं होती, बल्कि ऑल डायरेक्शंस के अंदर जो है वो डाटा ट्रांसफर होता है, ये डाटा ट्रेवल करता है। दीज लो, बट ये जो होती हैं, दीज आर द लो फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ये होती हैं लो फ्रीक्वेंसी। लो फ्रीक्वेंसी मतलब कि कम इनकी पावर होती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स रेंजेस फ्रॉम 3 किलोहर्ट्ज टू 1 गीगाहर्ट्ज, जिनकी रेंज क्या है 3 किलोहर्ट्ज से लेके 1 गीगाहर्ट्ज तक, यानी 1 जीबी हर्ट्ज तक जो है उसकी रेंज होती है। एंड एज रेडियो वेव्स हैव लो फ्रीक्वेंसीज, क्योंकि इनकी लो फ्रीक्वेंसी होती है, दे कैन पास थ्रू ऑब्जेक्ट्स लाइक वॉल्स, ये दीवारों में से गुजर जाते हैं, अलाउइंग यू टू रिसीव सिग्नल्स इवन यू आर विद इन अ स्ट्रक्चर, जब तक आप उस स्ट्रक्चर के अंदर रहते हो, ठीक है, यानी उसकी रेंज में रहते हो। लाइक हमारे एफएम रेडियो, कॉर्डलेस फोन्स एंड टेलीविजन्स। अब इनके अंदर ट्रैवलिंग कैसे होती है, जरा एक्सप्लेन कर दो बेटा। कि आपने देखा है कि आप पुराने दौर के अंदर क्या होता था, टीवी यूज होता था, जो कि हमारा पाकिस्तान टेलीविजन कह लें या टीवी नेटवर्क कह लें, उसके अंदर एक ब्रॉडकास्ट स्टेशन था जहां से नेटवर्क के थ्रू जो है वो डाटा ब्रॉडकास्ट होता था, मतलब वहां पे डाटा बनता था। एंड देन हमारे टेलीविजन तक पहुंचने के लिए एक एंटीना यूज होता था। एंटीना क्या चीज है, इसको बूस्टर ही कहा जाता है। आजकल के दौर में आपने देखा होगा कि ये जो आपके बड़े बड़े टावर्स लगे हुए हैं, जोंग या जितनी भी कंपनीज हैं, जैस की कंपनीज हैं, जितनी भी काम कर रही हैं, बहुत ऊंचे ऊंचे टावर जो इनके ऊपर जो आपने देखा होगा कि वो सर्कुलर शेप के अंदर जो है वो ऊपर बोस्टर्स लगे होते हैं। बोस्टर्स क्या करते हैं, सिग्नल्स को कैच करते हैं एंड देन वो जो हमारे मोबाइल फोन तक पहुंचते हैं। तो इस दौर में क्या होता था कि टीवी एंटीनास को टीवी के साथ कनेक्ट करके इमारतों के ऊपर, यानी घर की छत पे जो है उसको लगा दिया जाता था। क्यों, यहाँ पे मैंने बेटा डायग्राम के अंदर ये चीज आइडेंटिफाई की है। हमारे पास है ये लाइक द ट्रांसमीटर जो डाटा ट्रांसमिट कर रहा है, उसका भी एक बूस्टर है, एक एंटीना है, ठीक है। वहां से सामने जो रिसीवर है, यानी वो हमारा टेलीविजन, जिसके अंदर हमने वो चीज लेके आनी, वो सिग्नल्स लेके आने, और वो सिग्नल जो है वो क्या करेंगे, इस एंटीना तक अप्रोच करेंगे, बट इन स्ट्रेट लाइन, दरमियान में कोई चीज नहीं। इस वजह से हम लोग उन एंटीनास को जो है वो क्या करते थे, छत पे ऊंचा करके लगाते थे। जितनी ज्यादा अच्छी हाइट होती थी उतने ज्यादा सिग्नल जो है वो मैच होते थे, और क्लियर जो है वो हमें पिक्चर्स टेलीविजन की मिलती थी। जो आपके पेरेंट्स, उनसे आप पूछ सकते हैं कि इस तरह की क्वालिटी की हमें कैसे। इसी तरह एफएम रेडियो के एंटीनास होते थे, वो यूज होते थे कि रेडियो स्टेशन से उन तक सिग्नल्स पहुंचे थे। तो इसमें स्ट्रेट लाइन एंटीना और एंटीनास है, और ये ट्रांसमीटर डाटा ट्रांसमीटर करने वाला, और ये रिसीवर है, और दरमियान में ये जो हमारे पास है दैट आर द रेडियो और रेड लो वेव्स और रेडियो वेव्स। ठीक हो गया, यानी ऐसी वेव्स हैं जो कि हमारी ट्रेवल कर रही हैं स्ट्रेट लाइन के अंदर। क्लियर बेटा। उसके बाद नेक्स्ट हमारी है माइक्रोवेव ट्रांसमिशन। माइक्रोवेव्स, वेव्स यानी वेव्स की फॉर्म में। माइक्रोवेव्स आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स दैट हैव फ्रीक्वेंसीज बिटवीन 1 एंड 300 गीगाहर्ट्ज। अब इसकी रेंज देखी जाए, इसकी रेंज क्या थी, 3 किलोहर्ट्ज से लेके 1 गीगाहर्ट्ज से, और इसकी 1 एंड 300 गीगाहर्ट्ज, इससे ज्यादा ट्रैवलिंग है, मतलब कि इसकी स्पीड इससे ज्यादा है ये भी वायरलेस ट्रांसमिशन, वो भी वायरलेस ट्रांसमिशन, ये भी, ये इनके दरमियान फर्क है। सो माइक्रोवेव्स ओनली ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन, ये भी सिर्फ सीधी लाइन में हरकत करता है। लेकिन इसके अंदर क्या था, सीधी लाइन में तो था, मैंने कहा कि एंटीना के साथ मैच हो जाता था, बट ये है कि ये नहीं कि अगर यहां पे लगा है तो इधर इसका जो है वो रिसीवर है तो सीधा इसी तरह हो सकता है। हम लोग वो एंटीनास की साइड चेंज करते होते थे। इट्स मीन के उसकी डायरेक्शन, हर डायरेक्शन में वेव्स ट्रैवल करती थी, और जो जहां पे मैचअप हो जाता था वहां पे वो कवर कर लेता था। बट इसमें क्या है, ब्रॉडकास्ट सीधा बिल्कुल स्ट्रेटली जो है उनके साथ जो है वो डाटा ट्रांसमिट होता है। द कम्युनिकेशन बिटवीन द टू एंड पॉइंट्स, दो पॉइंट्स के दरमियान, एंड लाइंस ऑफ साइट, लाइंस ऑफ साइट यानी मतलब उनके दरमियान जो कनेक्शन बनाने वाली जगह है, much becomes much easier to establish once the transmission medium is facing each other। जब हम ट्रांसमिशन मीडियम्स को एक दूसरे के सामने ले आएंगे तो फिर क्या होगा, ये हमारी जो है वो ट्रांसमिशन बिल्कुल आसान हो जाएगी। लाइक दैट द माइक्रोवेव्स आर यूज्ड इन रेडियो नेविगेशन सिस्टम, जो हमारा पूरी दुनिया के अंदर रेडियो नेविगेशन सिस्टम, यानी कह सकते हैं कि जो हमारा स्पेस स्टेशन के अंदर यूज हो रहा है, हमारी स्पेस यानी एयरलाइन को नेविगेट करवा रहा है। पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन सिस्टम, यानी 1 to 1, जस्ट लाइक दो बंदे आपस में बात कर रहे होते हैं, आपस में बैठे हुए। एंड देन इन ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ एंड सेंसर सिस्टम, सैटेलाइट कम्युनिकेशन, ये सारी की सारी इसकी एग्जांपल है, जो यानी जीपीएस वगैरह भी इसके अंदर शामिल हो जाता है। ये डायग्राम है बेटा, यहाँ पे हमारे पास टर्मिनल ए, टर्मिनल बी है, यानी ये एक हमारा टावर, ये हमारे पास बेसिकली बेस स्टेशन है, जो जमीन का हमारा स्टेशन है, और ऊपर सैटेलाइट मौजूद है।
यहाँ पे सेंडर यानी ए टर्मिनल ए के ऊपर सेंडर मौजूद है, यानी आप मौजूद है, आपने अपने दोस्त को जो है वो डाटा ट्रांसफर करना है। अब क्या करोगे, यहाँ से मैसेज टाइप करके आप सेंड करोगे, ये बूस्टर्स है बेसिकली, क्या करेगा, यहाँ से डाटा को बूस्ट अप करके इधर तक पहुंचाएगा, उस जो आपका बेस स्टेशन है वहां तक पहुंचाएगा। वहां से जो है ये नेक्स्ट अगले बंदे का, जो आपका रिसीवर आपका दोस्त है, वहां तक सिग्नल्स को पहुंचाएगा, उसका नजदीकी टावर ढूंढेगा एंड देन उस टावर को वो सिग्नल्स या वो जो मैसेज है वो दे देगा एंड देन वो जो मैसेज है उस दोस्त के मोबाइल फोन पे आईपी एड्रेस के थ्रू पहुंच जाएगा। इस तरह ये जो ट्रांसमिशन है हवा के जरिए बिल्कुल श्रेणी एक दूसरे के साथ ट्रांसमिट हो जाती है। और ये जो टावर अर्थ स्टेशन है, जो टावर्स हैं, इनको बहुत ऊंचा इसी वजह से बनाया जाता है ताकि डायरेक्टली उनके साथ लिंक बन सके, डायरेक्टली स्ट्रेट लाइन के अंदर जो है वो डाटा बूस्टअप हो सके। उसके बाद बेटा नेक्स्ट इसकी तीसरी किस्म है इंफ्रारेड वेव्स ट्रांसमिशन। इंफ्रारेड का मतलब यह है कि वायरलेस मेथड यूज फॉर कम्युनिकेशन ओवर शॉर्ट डिस्टेंसेस, छोटे कम डिस्टेंसेस के ऊपर इंफ्रा। सो इन infrared transmission, the infrared spectrum has frequencies between 300 gigahertz and 400 terahertz। अब देखा जाए तो इनकी बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंसी है, स्पीड यानी सिग्नल कैचअप की बहुत ज्यादा स्पीड ज्यादा है, बट इनके अंदर जो है वो डिफरेंस क्या है, ड्यू टू इट्स हाई फ्रीक्वेंसीज इंफ्रारेड ट्रांसमिशन कैन नॉट पास थ्रू द वॉल्स, ये वॉल से नहीं गुजर सकती, मतलब कि बिल्कुल करीब, एक रेंज इसकी बहुत कम है, स्पीड ज्यादा है बट रेंज कम है। सो लाइक दैट हमारे पास टीवी रिमोट कंट्रोल है। टीवी रिमोट कंट्रोल के अंदर क्या करता है, हम सेंसर के आगे कर देते हैं, टीवी के आगे, एंड देन रिमोट काम करना शुरू कर देता है। थोड़ा सा डिस्टेंस बढ़ाएंगे उसकी कवरेज खत्म हो जाएगी। इवन के हम अगर कहेंगे दरमियान में कोई बंदा आ गया या कोई चीज रख के ट्रांसमिट करना चाहे तो ऐसा नहीं होता, ठीक है। ये डायरेक्ट ट्रांसमिशन है। सो डाटा ट्रांसफर बिटवीन द टू मोबाइल फोन्स, जिस तरह हम लोग जो है वो दो मोबाइल फोन्स के दरमियान हॉटस्पॉट या ब्लूटूथ ऑन कर लेते हैं, तो वो उसकी एक खास रेंज है, एक कमरे में एक घर में हो सकती है, उसके बाद वो खत्म हो जाती है, जैसे हम लोग उससे बाहर चले जाते हैं। एंड सेम एज द डाटा ट्रांसफर बिटवीन अ कंप्यूटर एंड द मोबाइल फोन, कि हम लोग वहां से हॉटस्पॉट के थ्रू या फिर जो है वो किसी शेयर इट वगैरह के थ्रू डाटा जो है वहां से वहां ब्लूटूथ के थ्रू डाटा ट्रांसफर करना चाहे तो बहुत जो है वो इसकी लो रेंज है। एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे टीवी, उसका रिमोट, इन दोनों का कनेक्शन आपस में बनाया हुआ है, एंड देन ये वाली जो है एक्चुअली हमारी ये वेव्स हैं, क्योंकि यहाँ स्पेक्ट्रम की बात की गई थी, तो यही स्पेक्ट्रम है। आपने अपने मोबाइल फोन के ऊपर वाईफाई का जो है ये साइन देखा होगा, वाईफाई के जितने सिग्नल्स आ रहे होते हैं ये स्पेक्ट्रम उतना ज्यादा बढ़ रहा होता है, ये कम हो रहा होता है, ठीक है। तो बेटा ये हमारे पास बेसिकली अनगाइडेड मीडिया की 3 टाइप्स हैं, और मजीद अनगाइडेड के रिलेटेड जो चीजें होंगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। इसमें हमने ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, गाइडेड भी और अनगाइडेड भी, और इसके अलावा शॉर्ट क्वेश्चन ये सारे इसके अंदर, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन है, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन है, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन है, और इनके दरमियान डिफरेंस भी कर सकते हैं। और डिफरेंस मैंने आपको बताया कि आपने इनके पॉइंट्स बनाने, पॉइंट्स कैसे बनाने, पहले एक एक पॉइंट में डेफिनेशन लिख दें, दूसरे पॉइंट्स के अंदर इनकी फ्रीक्वेंसीज रेंजेस लिख दें, तीसरे पॉइंट्स के अंदर जो है वो इनका क्या लिख दें आप, जो है वो रेंज मतलब कहां तक ये कर सकते हैं, और चौथी रेंज में इनकी एग्जांपल्स लिख दें। इसका मतलब है 4 पॉइंट आप इसकी डिफरेंस में बना सकते हैं अगर शॉर्ट में आता है, और लॉन्ग को एज ए अटेम्प्ट आपने ऐसे ही करना। और डायग्राम्स आप ड्रा करोगे, तो डायग्राम मैंने तो यहाँ बड़े 30 वे में ड्रा की, आप सिंपली स्ट्रक्चर ड्रा करोगे बट थोड़ा सा नीट होना चाहिए, वो एक्सेप्टेबल होगा, आपका कॉन्सेप्ट ठीक होना चाहिए, ठीक है बेटा। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये अच्छी तरह से समझ आ चुका होगा। फिर भी अगर कोई कंफ्यूजन हो, कोई मसला हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे लाजमी बताइएगा, और इसके अलावा अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा, खुद भी चैनल के बेल आइकन पे क्लिक कर लें ताकि आप लोगों को आने वाली वीडियोस भी मिल सकें। दुआ में याद रखिएगा, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलते हैं। जज़ाकल्लाह।